बच्चों अब हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1 का 8th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमसे निकलवाया जा रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसमें सबसे पहले बच्चों हमें निकालना पड़ेगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो आइए से स्टार्ट करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। यहाँ देखना बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये चेक कीजिए कि यहाँ कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे एक दिया है बच्चों आयरन और एक दिया है इन्होंने ऑक्सीजन और इसका सिंबल हो गया Fe और इसका सिंबल हो गया ऑक्सीजन। अब इसके परसेंटेज चेक कर लीजिए। ये दिया है बच्चों 69.9% और ये दिया है 30.1%। ये परसेंटेज दिया और इन दोनों को पहले ऐड कीजिए, क्या ये 100% है? तो आइए चेक करते हैं। 69.9 30.1। अब इसे क्या करें, ऐड कर लीजिए। ये आया 0 और ये हो गया 10 0 और ये हो गया 100। इट मीन्स ये 100% है। तो इस समय क्या पता चला? इस समय ये पता चला कि यहाँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। अगर ये 100% नहीं होता तो तीसरा एलिमेंट भी हो सकता था। तो यहाँ तो 100% हो गया, तो इसके बाद 2 ही एलिमेंट है। अब सुनना बच्चों, अब हमें निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Fe(x)(y). तो आप सोच रहे हो सर ये क्यों लिख दिया आपने? ये मैंने इसलिए लिखा बच्चों कि आप यहाँ पर 2 ही तो एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है Fe और O। अगर हम किसी तरह से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो गया। अब इसे कैसे फाइंड आउट करोगे? ये क्वेश्चन 8th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ये तो हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में 3rd क्वेश्चन जो दिया बच्चों, ये 3rd पहले ही दिया जा चुका है और इसे हम दोबारा फर्दर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एम्पिरिकल फार्मूला निकाल रहे हैं, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर आप वीडियो इस डायरेक्ट वीडियो इसकी देख रहे हैं 8th क्वेश्चन की, तो इसे यहीं पर स्टॉप कर दीजिए और सबसे पहले कहाँ जाइए, 3rd वीडियो को देख लीजिए। वहां मैंने इसे बहुत ही डिटेल में आपको समझा रखा है। तो अब मैं डायरेक्ट सिंपल वे में कर रहा हूँ इसे। क्या करूँ, मैं इसे लिख लेता हूँ बच्चों x⁴y Fe⁴O। अब मैं क्या करूंगा, अब लगाऊंगा मैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट तो आप जानते ही होता, मोल कंसेप्ट n नंबर मोल W/m डैश। ये क्या हो गया बच्चों, गिवन वेट और नीचे आ गया एटॉमिक मास या मोलर मास। अब यहाँ पे देखना इसका वेट कितना है 69.9 और एटॉमिक मास जो है 55.85 आ गया, इसके मोल आ गया। अब ऑक्सीजन का 30.1 और ये आ गया 16। अब इसे डिवाइड कीजिए, ये आएगा 1.25 और इसे करेंगे तो 1.88। इसे और सिंप्लीफाई कर दीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, अगर इसे सिंपलेस्ट रेशो में ले जाना है तो जो छोटी वैल्यू है बच्चों उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए छोटी वैल्यू तो यही है, इसी से डिवाइड कर दो। ये देखिए छोटी वैल्यू से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो ये क्या आ गया, ये तो 1 आ गया और ये आ जाएगा 1.5। अब इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसके लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये तो 2 बन जाएगा और ये 3 बन गया। क्या हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई? तो आप कहोगे हाँ सर, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, एम्पिरिकल अगर फार्मूले की बात करूं तो ये आ गया Fe(x)(O)y था, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो Fe2O3 आ गया। तो मुझे एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। अब इस एम्पिरिकल फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखना बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले का रिलेशन जरा देख लीजिए। हमें क्या करना होगा, ये तो आया एम्पिरिकल फार्मूला, क्या आया Fe2O3। यहां मैं होल n कर दे रहा हूं और n की वैल्यू क्या होगी, ये जो n है इसकी वैल्यू क्या होगी, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास।
अब वो कैसे निकालेंगे? देखना कहीं मोलर मास दिया है, ये दिया है कितना 159.8। कितना दिया बच्चों? 159.8 ऑलरेडी गिवन है। तो क्या इसका भी निकाल लिया जाए? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया जाए। ये हो गया 2 Fe की वैल्यू 55.85 प्लस 3 इंटू 16 कितना जाएगा? ये आ गया 48। ये आ गया 2 5 जा 10 2 8 जा 16 17 2 5 जा 10 11 2 और इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये 95159.7 ये आ गया। अब n की वैल्यू के लिए 159.7 तो ये तो 1 ही आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ पे वैल्यू रखिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला तो Fe2O3 का बच्चों, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा Fe2O3 और यहाँ रखा आपने 1 तो वैल्यू Fe2O3। इट मीन इससे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चला कि जो एम्पिरिकल फार्मूला था वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि n की वैल्यू 1 आ गई। तो n की वैल्यू 1 है तो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हो जाएंगे? दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे बच्चों। तो यही हमसे निकलवाया जाता है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल पे जाके आप बहुत सारे ट्रिक्स देख सकते हैं।